चेकअप में भी क्लीन चिट दे दी थी। 19 मई की सुबह नाबालिग आरोपी का फिजिकल चेकअप हुआ था। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। न सिर्फ ब्लड सैंपल्स डॉक्टर्स ने बदला, बल्कि जब फिजिकल टेस्ट किया गया तब भी नाबालिग के फिजिकल चेकअप में नाबालिग को क्लीन चिट दे दी गई थी। 19 मई की सुबह आपको बताया कि नाबालिग आरोपी का फिजिकल चेकअप किया गया था। दरअसल यह वही अस्पताल है जहां पर नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को चेंज कर दिया गया था। दरअसल आरोपी का जो सैंपल लिया गया था ब्लड का, वो यहीं इसी ससून अस्पताल में जांच के लिए लाया गया था। लेकिन जब उस सैंपल की रिपोर्ट आई तो पुलिस भी चौंक गई और पुलिस ने बाकायदा फिर दोबारा रविवार के दिन यहीं पर नाबालिग आरोपी को ले आकर फिर से उसका ब्लड टेस्ट कराया और ब्लड टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट है वो जो है औंध अस्पताल भेजी गई। और औंध अस्पताल में जो रिपोर्ट आई वो बेहद ही शॉकिंग थी, क्योंकि औंध अस्पताल की जो रिपोर्ट थी उसमें साफ तौर पर ये क्लियर था कि नाबालिग आरोपी ने गाड़ी चलाने से पहले काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी थी। लेकिन इसी ससून अस्पताल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये मेंशन था कि आरोपी की रिपोर्ट में कोई भी अल्कोहल नहीं मिला है। इसके बाद यहाँ से पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 डॉक्टरों, डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्री हरि हल्लोर को गिरफ्तार किया। और ऐसे में इस गंभीर मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने एक कमेटी गठित की है। 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जिसमें पल्लवी सापले जो कि जे अस्पताल मुंबई का है उसकी डीन है, उनके साथ 2 और बड़े डीन जो हैं वो इस कमेटी में शामिल हैं। वो कमेटी करीब 10:30 बजे के आसपास इसी ससून अस्पताल में पहुंचेगी जांच करने के लिए। और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पुणे पॉर्च केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुणे क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी डॉक्टर ने मामले में एक स्थानीय जनप्रतिनिधि का नाम भी लिया है। डॉक्टर का आरोप है कि जनप्रतिनिधि के कहने पर ही नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदला गया था। पुणे हिट एंड रन केस के अंदर की कातिल रईस जादव के क्राइम की एक और फाइल खुल गई है। ब्लड सैंपल को बदलकर फर्जी रिपोर्ट तैयार करने का मामला हिट एंड रन मामले के अंदर भी सबसे बड़ा मामला बन चुका है। ब्लड सैंपल बदलकर गलत रिपोर्ट तैयार करने के मामले पर अब नजर महाराष्ट्र की सरकार की भी है और यही वजह है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। ये 3 सदस्यीय समिति पुणे के ससून अस्पताल में जांच के लिए जाएगी। जांच के बाद समिति पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर अजय तावरे ने यह भी बताया कि उन्होंने किसके कहने पर यह रिपोर्ट बदलने का काम किया है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट बदलवाने के लिए राजनीतिक रसूख का भी इस्तेमाल किया गया। पुणे क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक अजित पवार गुट के विधायक सुनील टिंगरे को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सुनील टिंगरे पर आरोप लगा है कि उन्होंने रिपोर्ट बदलवाने के लिए डॉक्टर अजय तावरे को कॉल किया था। यानी सीधे तौर पर यह मामला एक बिल्डर के बेटे को बचाने के लिए सीधे रसूखदार विधायक से पैरवी लगाने का भी बनता है। सवाल तो ये भी उठेगा कि क्या बिल्डर ने राजनीतिक रसूख रखने वालों पर भी अपना खजाना लुटा दिया है ताकि रिपोर्ट बदलवा कर अपने बेटे के दामन पर लगे खून के धब्बों को धुल सके। पुणे क्राइम ब्रांच ने वो 3 लाख रुपए भी जब्त कर लिए हैं जो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट बदलने के लिए 2 डॉक्टरों को दिए गए थे। ससून अस्पताल के डॉक्टर श्री हरि हरनोर के पास से 2.5 लाख रुपए जब्त हुए हैं और चपरासी अतुल घाट कामले के पास से 50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में इस चपरासी को भी गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी सिर्फ ब्लड सैंपल बदलने के मामले में ही तीसरी गिरफ्तारी है। दरअसल जांच में सामने आया है कि अतुल घाट कामले के जरिए ही दोनों डॉक्टरों को पैसा पहुंचाया गया था। महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने भी डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्री हरि हरनोर को कारण बताओ नोटिस भी भेज दिया है। ये मामला खुद को कानून से ऊपर समझने वाले रसूखदार लोगों से जुड़ा है, जिन्होंने अपना शिकार 2 इंजीनियरों को बना डाला। देश के आम लोग कभी भी ऐसे रसूखदार रईस जादव को माफ नहीं करेंगे, जो अपनी नजर में आम लोगों की कोई हैसियत नहीं समझते हैं।